जय हिंद दोस्तों। तो पिछले 2 क्लास बिहार मैप पे हुआ था नदी और बिहार की अवस्थिति पे, तो उस पे लगभग 30 से 35 MCQ बना लिए हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। वो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला आपका कौन हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। डी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, निम्न में से कौन सा देशांतर लॉन्गिट्यूड बिहार से नहीं गुजरती? कौन सा नहीं गुजरती? तो 83 से 88 तक गुजरती है, तो 82 नहीं गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 की ओर चलते हैं। बिहार का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला जहाँ से 83 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, कहाँ? कैमूर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कैमूर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां था, अभी फिर से 12वां हो गया है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, 12वां। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह क्वेश्चन आपको 55वीं से 59वीं BPSC 2015 में पूछा हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है जो 2001 में जहानाबाद से अलग हुआ था? तो जहानाबाद से अलग कौन हुआ था? अरवल हुआ था। इसका आंसर अरवल हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण भारत का 2.86% है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.86%, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो सबसे उत्तर में जहाँ से 27 डिग्री अक्षांशीय रेखा गुजरती है, तो वो हो जाएगा आपको पश्चिम चंपारण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, ये 64वीं BPSC में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राज्य के रूप में 1936 और प्रांत के रूप में 1912, ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पढ़ते हैं क्या स्टेटमेंट कौन सा सही है। कोसी नदी बिहार में सुपौल से प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है, सुपौल से ही प्रवेश करती है। कोसी नदी कटिहार में गंगा में मिलती है, ये भी सही है। कोसी नदी कटिहार में कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा में मिलती है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में गंगा से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो देखते हैं गंगा से कौन सी नहीं मिलती है। महानंदा मिलेगी, महानंदा, कर्मनाशा, कोसी और क्यूल। इसमें क्यूल मिलेगी, कोसी मिलेगी, कर्मनाशा मिलेगी। महानंदा नहीं मिलेगी बिहार में, पश्चिम बंगाल में चल जाती है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ये, महानंदा नहीं मिलती है बिहार में। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास है जो पुनपुन नदी गंगा में मिलती है, और ये 63वीं BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पुनपुन नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा नदी बिहार के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इसके लिए आपको एक ट्रिक दिए थे, वैसा, भाव, पलक, मुख, भावे सबको उससे निकाला जा सकता है। तो बेगूसराय से बहती है, खगड़िया से
बहती है, लखीसराय से बहती है, तो ये हो जाएगा आपको पूर्णिया बी, यहाँ से नहीं बहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की दूसरी नई जोड़ो परियोजना कोसी मेची किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है, इसे जान ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रशासनीय की विभाग मतलब हो गया कि प्रमंडल, किस प्रमंडल से नहीं होकर बहती है? तो दरभंगा और मुंगेर से तो बहती है, यहाँ से हो जाएगा। पूर्णिया और भागलपुर से भी बहती है, ये भी रहेगा। तिरहुत और सारण से ही बहती है गंगा नदी। कोसी और मगध से नहीं बहती है, हो जाएगा डी इसका आंसर। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से बिहार में प्रवेश करती है? तो हिमालय से कौन प्रवेश करेगी? सोन, कमला, अजय और फल्गु। ये देखिए फल्गु और अजय और सोन दक्षिण बिहार से होकर आती है, पठारी नदियाँ ये। तो कमला नदी होगी इसका, ये हिमालय की ओर से आती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से नहीं मिलती है? अब देखिए बाएं तट और दाएं तट ध्यान रखिएगा, जिस ओर नदी बह रही है उस ओर अपने फेस करके खड़ा हो जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि बाएं हाथ किधर है और दाएं हाथ किधर है। बाएं हाथ की तरफ जो होगा जो बायां होगा और दाएं हाथ की तरफ होगा जो दायां होगा। तो गंगा नदी पूरब की ओर बहती है, तो पूरब की ओर अगर फेस करके खड़ा हो जाते हैं तो बाएं तरफ से, यानी कि हिमालय से आने वाली नदियाँ। तो देखते हैं क्या था, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से नहीं मिलती है? तो सरयू, बागमती, पुनपुन और बालान, ये तीनों है जो सरयू, बागमती और बालान बाएं तट से है, ये आपका हो जाएगा पुनपुन, ये दाएं तट से है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ये भी क्वेश्चन आपका 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो सबसे लंबी है पटना में और दूसरा भागलपुर में, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी पटना में सबसे लंबी है, तो लखीसराय में सबसे छोटी हो जाएगा, लखीसराय में सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखीसराय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर की ओर से बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली नदियों को पूर्व से पश्चिम क्रम में सजाएं। देखिए उत्तर की ओर से और पूर्व से पश्चिम। तो देखते हैं, इसके लिए एक ट्रिक बताए थे, वो ट्रिक था सरयू जी बीबी कब को मेम बनी, इस पर बन सकता है। तो सरयू सबसे पश्चिम हो गया और जी उसके बाद गंडक और उसके बाद बागमती। तो 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 कहाँ है? ऑप्शन बी में है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, तो ये 66वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बागमती, कमला, कोसी और गंडक। तो बागमती, कमला, कोसी और गंडक ये सभी उत्तर की ओर से ही प्रवाहित होने वाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, एक से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। महानंदा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो महानंदा ध्यान रहेगा 3 जिले से होकर गुजरती है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। भागलपुर से नहीं गुजरेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पढ़ते हैं कथन कौन असत्य है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है, बिल्कुल, बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। गंगा नदी कटिहार जिले से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, हाँ, कटिहार से निकलती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई बिहार में 345 किलोमीटर है, नहीं, ये गलत है।
445 किलोमीटर गंगा नदी के लंबाई है। तो ये सी हो जाएगा गलत। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? ये 40वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो देखते हैं कौन गंगा से मिलती है। तो गंडक मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा ये भी मिलती है और पुनपुन ये भी मिलती है। चारों नदी गंगा में मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, चारों मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, कहीं बेहतर होगा, ताकि समझ के ही बनाना है। क्वेश्चन अगर ज़रा सा गलती पड़े नहीं है और है पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं है और है पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो निम्नलिखित नदियों में कौन गंगा नदी से बिहार में नहीं मिलती? अच्छा, बोल रहा है कि कौन नदी गंगा नदी से बिहार में नहीं मिलती है। तो बागमती मिलती है, कमला मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है, अजय नहीं मिलती है क्योंकि अजय मुंगेर से निकलती है और जमुई होते हुए चल जाती है पश्चिम बंगाल, ये उल्टा बहती है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो उत्तर की ओर से सबसे लंबी नदी कोसी है, इसका आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो देखिए ये बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश से 5 नदियां सीमा रेखा बनाती थी। कौन कौन है जो देख लेते हैं। कमला, सोन और बागमती नहीं, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा नहीं, कोसी तो इधर है नहीं, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा यही होगा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, बिहार और उत्तर प्रदेश से कितनी नदियां सीमा रेखा बनाती है? अभी बोले थे 5 नदी बनाती है सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में बूढ़ी गंडक किस स्थान पर मिलती है? छपरा, दानापुर, सोनपुर या खगड़िया? ध्यान रहेगा खगड़िया में जाके मिलती है बूढ़ी गंडक, डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? और ये क्वेश्चन आपका 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो ये भी वो ट्रिक वैसा भाव, पलक, मुख, भावे सबको निकालिएगा। 12 जिला है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, बागमती निम्न में से कौन सी नदी से मिलती है? तो बागमती आपको कमला से मिलती है, न गंगा से नहीं मिलती है, इसका ध्यान रखेंगे, कमला से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाल्गु नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो फाल्गु नदी पटना के टाल क्षेत्र में गंगा से मिलती है, ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है। बिहार की अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार ध्यान होगा आपको कि 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक है शॉर्ट में। 24 से 27 कहाँ देखते हैं, 24, 20, 10, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस 33 क्वेश्चन है और इसका कट ऑफ मार्क 27 रखे हैं। तो आप लोग अपना जो नंबर आया होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।